नस की तो फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान होती है, प्याज की इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। यूईटी की भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो आसान नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वो इतना कैलिबर तो ज़रूर हो जाएगा कि उसके मैथ में ना 30 एमसीक्यूज़ में से आउट 30/30 ही आ जाए। प्याज का टेस्ट अपने आप में ही एक फ़न है। Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. I know I am little bit late in making this video on PIAS and test 2024, but somehow I managed the time and making it today. बेसिकली जो आज की वीडियो वो प्यास एंटी टेस्ट 2024 के ऊपर है। कंप्लीट वे में मैं बताऊंगा कि प्यास का एंटी टेस्ट पैटर्न क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, देन आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, पेपर पैटर्न ट्रिक्स क्या होंगी, टिप्स क्या होंगी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो तो आप वहाँ एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, देन आपको वहाँ भी पता लग जाएगा। बता देता हूँ मैं फिर भी। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आपके पास आईसीएस वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। आईसीएस में सिंपल यही होगा कि आपके पास कंप्यूटर साइंस आ जाएगी। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में ये होगा कि आपके पास मैथ होगी, वो बेसिक लेवल मतलब मैट्रिक लेवल की होगी। इसी तरह जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यही होगा कि जो उनकी मैथ होगी वो मैट्रिक एफएससी लेवल वाली होगी। ठीक है, बायो वाला कोई कंसेप्ट नहीं है प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पेपर बनेगा किस तरह से। ठीक है, अगर मैं पहले बात करता हूँ केमिस्ट्री की, कंप्यूटर साइंस को मैं इतना टच नहीं करूँगा। मैं प्री इंजीनियरिंग वाली साइड को ज़्यादा अच्छे तरीके से और प्री मेडिकल वाली साइड को ज़्यादा अच्छे से लेके जाऊँगा, लेकिन आईसीएस को भी साथ थोड़ा बहुत लेके चलूँगा। अब जो केमिस्ट्री होगी आपके पास, कहने को तो उन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है कि आपके पास पंजाब टेक्स बोर्ड की बुक्स में से पेपर बनेगा केमिस्ट्री का। सम हो सबका ही वहीं से बनेगा, लेकिन कहा जाता है कि वहीं से बनेगा। लेकिन जब जैसे ही आप 2021 में देख लें, 2022 में देख लें, 2023 में देख लें, होपफुली इन 2024 में भी सेम यही सीन होगा कि आपके पास केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इतना ना आपके पास यूईटी में मुश्किल होगा, इतना ना आपके पास नस्ट में मुश्किल होगा, किसी जगह पे भी इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा जितना आपके पास प्यास में केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल होगा। और होपफुली इस दफ़ा भी मुश्किल होगा। इसको सॉल्व किस तरह करना है, करना किस तरह है, वो मैं आपको आगे लेके जाके बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके पास फिज़िक्स आ जाता है। फिज़िक्स सम हो यूईटी की तरह से मैच कर रही होगी कि जिस तरह यूईटी की फ़िज़िक्स होती है, इसी तरह प्यास की भी पेपर में आएगी। नस की तो फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान होती है, प्याज की इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। यूईटी की भी सम हो जाती है, लेकिन प्याज की इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। आपके पास बबल शीट होगी, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसमें से खुद एनालिसिस कर कीजिएगा। ढाई लाइनों के आपके पास क्वेश्चन होंगे, देन उसमें से सिंपल डिजिट्स में आपके पास आंसर पूछे जाएंगे। मीन्स टू से आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी वाइज भी आ सकते, लेकिन थ्योरी वाइज इतने ज़्यादा नहीं होंगे। कंसेप्चुअली चीज़ें पूछी जाएंगी कि अगर एक कार जा रही है आगे, फ्रिक्शन उसको पीछे लग रही है, देन उसमें एयर रोलिंग फ्रिक्शन नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, देन उसके बाद जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, देन क्या होगा, आइदर कार रुक जाएगी, आइदर कार चलती रहेगी। इस तरह के ना सम हो आपके पास ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन या सम हो 7 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये फिज़िक्स का बैकग्राउंड होगा, उस बेसिकली पूछा भी इसी तरह ही से जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो आसान नहीं होंगे, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मैथ। पहली बात यह है कि जो प्री इंजीनियरिंग वाले को स्टूडेंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा आसान होगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अभी आपने अपने एफएससी के पेपर्स दिए होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं होंगे जितने आपके पास वहाँ आसान एमसीक्यूज़ आपके पास प्यास के पेपर में पूछे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वो इतना कैलिबर तो ज़रूर हो जाएगा कि उसके मैथ में ना 30 एमसीक्यूज़ में से आउट 30/30 ही आ जाए, लेकिन सम हो 25 प्लस तो इंशाल्लाह सबके ही आएंगे। मैं 1-2 एमसीक्यूज़ बता देता हूँ,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल ये पूछा जाता है। पेपर इतना आसान होगा कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। बैठे बैठे आप समझेंगे कि यार ये एंटी टेस्ट का पेपर हो रहा है, लेकिन ये मैथ के लेवल की बात कर रहा हूँ। 2021, 2022, 2023 और 2020 में भी यही देखा गया, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही होगा कि आपके पास जो मैथ का पोर्शन होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। इसी तरह मैट्रिक लेवल के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सम हो उनका थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर एफएससी लेवल, एफएससी का मैथ बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि अभी जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आएंगे तब भी आप वही चीज़ें पा रहे होंगे जो अभी आपने एफएससी में पढ़ी होंगी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है। लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं होंगे जैसे आपके पास 3.4 एक्सेस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कर रहे होते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी जितनी अभी आप एफएससी लेवल पे मुश्किल कर रहे हैं या कर रहे होंगे। अब मैट्रिक लेवल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनका पेपर होगा बिल्कुल इजी, लेकिन ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि जो आपने अपने कोर्स की आउटलाइन मैट्रिक लेवल में की थी एज सच वही आएंगी। लेकिन सम हो आप थोड़ा बहुत बेसिक मैथ को देख के जाइएगा, रेशो प्रोपोर्शन क्या होती है, परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है तो कंसेप्ट वहीं से, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत। जैसे आपके पास मैथ में वो थ्योरम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने 1 से लेके 9-10 तक चैप्टर कर लीजिएगा पार्ट 1 से, इसी तरह पार्ट 2 में से भी देख लीजिएगा, सिलेक्टिव वे में कीजिएगा प्रिपरेशन मैथ के लिए, ठीक हो गया। बाकी इंग्लिश आपके पास आसान होगी। इंग्लिश का उन्होंने कोर्स कुछ नहीं बताया कि कहाँ से पूछी जाएगी, तो इंग्लिश बेसिक लेवल की होगी। आपके सिनोनिम आ जा सकते हैं, एंटोनिम वगैरह आ जा सकते हैं, लेकिन इसी तरह आपके पास सेंटेंस की करेक्शन वगैरह आ सकती है। सम हो पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस दफ़ा आपके पास कंप्रीहेंशन रीडिंग पैराग्राफ आ सकता है। अब जो मेन बात है कि आपने पेपर को सॉल्व किस तरह करना है, पेपर को आगे लेके किस तरह चलना है। प्याज का टेस्ट अपने आप में ही एक फ़न है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी कंसेप्ट किस तरह है, ये मैटर करता है कि आपने पेपर किस तरह सॉल्व किया। पूरी तस्वीर को ज़रा देखिएगा। ये हरगिज़ मैटर नहीं कर रहा कि आप किस तरह आपका पीछे से बैकग्राउंड क्या है, कितने आप कैलिबर हैं, ये कुछ मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि आप पेपर को देख के उसको आगे किस तरह परसीव करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपके पास 180 मिनट्स हैं। दूसरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके पास कैलकुलेटर है। आपने बिलीव नहीं करना, आप जब वहाँ जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि बच्चे कैलकुलेटर लेके, अच्छा कैसीओ का कैलकुलेटर लेके जाइएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। आपने बिलीव नहीं करना, वहाँ जाके बच्चे पता क्या कर रहे होंगे, 3+4 कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे, 7, अच्छा 7। अब यही बच्चे जो नस्ट में जब जाते हैं देन यही पेपर जो सॉल्व करते हैं वो तकरीबन 35 to 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड में एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब यही बच्चे वहाँ जाते हैं प्याज में तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में एक MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्यों? पहले तो दिमाग में ये होता है कि यार 180 मिनट्स हैं, 100 MCQs सॉल्व करने, ईजी सीन है, चिल सीन है, हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है यार कैलकुलेटर है, कोई मसला ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपका टाइम यहीं से कंज्यूम होने लग जाता है। पहले तो आप बिल्कुल इजी हो के पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, कैलकुलेटर को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि आपका टाइम वहाँ लगता जाता है, ठीक है। आपके पास तकरीबन 4 से 6 सफ़हात के मुश्तमिल आपके पास एक पेपर होगा। आपने पेपर को पहले देखना है, उसके पेजेस वगैरह पूरे करने हैं, ठीक है। साथ आपके पास बबल शीट दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, बबल शीट को आपने किस तरह वो करना है। अक्सर देखा जाता है और होता भी है, खुदा ना खासा इस तरह किसी स्टूडेंट का ये ना हो, पहला क्वेश्चन होता है उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन समझ के आप 100 MCQs को 99 MCQs में मैप कर लेते हो। देन 100 MCQ जब करने बैठते हो पता ही नहीं लगती यार बबल ही ख़त्म हो गई। देन आपके पूरे पैनिक हो जाते हो कि चीज़ें समझ नहीं लग रही होती, यार अब क्या हो गया, ठीक है। तो ध्यान से, अगर वहाँ आपने 1 मिनट लगा दिया तो देन अब 10 सेकंड ये देख लो कि यार जो मैं MCQs वहाँ से उठा के बबल के ऊपर लेके आ रहा हूँ वो एटलीस्ट सही जगह पे तो आ रहा है। ये एक ज़रा ना चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देन दूसरी बात ये कि आप बॉल पॉइंट नहीं लेके जाइएगा, लेके जो 605 कट मार्कर है वो लेके जाइएगा। वो एक ही दफ़ा करेंगे तो वो पूरा बबल फिल हो जाएगा। यहाँ लगे रहते हैं, टाइम आपने बचाना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक लेवल जो
प्री इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, प्री मेडिकल वाला स्टूडेंट है या ICS वाला स्टूडेंट है, पहले ही आपने जाके फिज़िक्स का पेपर खोल लेना है या उसका नाम क्या है, मैथ का पेपर खोल लेना है। ठीक है, जब आप फिज़िक्स का खोलेंगे या मैथ का खोलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं पहले। लेकिन जिस चीज़ का भी खोलें, इन दोनों में से ही खोलिएगा। आप जब इन चीज़ को देखेंगे तो आपका दिमाग ना सोचने वाली कैफियत में होगा। फिज़िक्स का क्वेश्चन करेंगे तो आप उस वक्त उस चीज़ को परसीव नहीं कर रहे होंगे, आपके पास उस चीज़ का आंसर नहीं आ रहा होगा जो उस गिवन डाटा सेट के अंदर मौजूद हो, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं। उसके बाद थोड़ा सा ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर निशान लगा दो, यार ये मुझे आता है लेकिन मैं इसे आगे जाके कर लूँगा, ईजी सीन है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, पैनिक नहीं होना, तीसरे पे आ जाओ, तीसरा हो गया, वेल एंड गुड। उसके ऊपर अच्छे से ना डब्बा बना दो, ये टिक शिक वाला कोई ऑप्शन ना करना। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और एंड पे पता भी नहीं लगता, क्योंकि बबल एंड पे फिल करने, पहले नहीं बबल फिल करने बैठ जाना। डब्बा बना दिया, चौथे पे आ गए, चौथा नहीं आया, ईजी सी, छठवां पाँचवां कोई नहीं आ रहा, देन सातवें पे आ जाओ, आठवें पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन के साथ ना उसका क्वेश्चन नंबर लिखा, तो उसके ऊपर निशान भी लगाते जो यार ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, बाद में आऊँगा मैं देख लूँगा। ठीक है, अब ये आप ऐसे फिज़िक्स का अगर स्टार्ट किया तो आपका दिमाग इस वक्त आपका दिमाग इस वक्त स्टिमुलेट हुआ हुआ है। ठीक है, मैथ में आओगे, सेकंड भी नहीं लगेगा कि 15-15 सेकंड में आपके MCQ सॉल्व हो रहे होंगे। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं या प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, ICS वाले, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर देखना अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से। मैं आपको बता रहा हूँ, हवा में कोई बातें नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने मैथ का भी सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपने केमिस्ट्री का भी इसी पैटर्न में सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपने इंग्लिश का भी सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक जो स्किल है आपने 17 मिनट्स में, 17 नहीं लगाते दैन आपने 80 मिनट्स में ये MCQs इस तरह से सॉल्व कर लिए। इन 80 मिनट्स में आपने सम हो कोशिश की है कि 50 MCQ सॉल्व की हैं, बाकी आपने एक नज़र देख ली कि यार ये इस तरह था, ये इस तरह था, ये इस तरह था। ठीक है, अब आपके पास पीछे से 50 MCQ सॉल्व हो चुके हैं और आपके 80 मिनट गुजर चुके हैं। देन आप पहले पेपर से दोबारा से स्टार्ट करें। स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, स्टार्ट किया। पहला MCQ आपने छोड़ा था, अच्छे तरीके से देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं। पहले अगर आपने 35 सेकंड लगाए थे, आप कोशिश करें कि उसे 45 सेकंड में, क्योंकि आपने पहले भी 35 लगाए, दिमाग अब पता लग रहा है। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे ही आप अगले पोर्शन में किसी चीज़ पे जाते हैं, देन वो हाँ उसका तो आंसर ये था। ये होता है, सबके साथ होता है, इसीलिए कि उसी क्वेश्चन के ऊपर घंटा घंटा बैठे नहीं रहना कि यार इसका मैंने आंसर निकाल के ही जाना। नहीं होता तो भाई छोड़ो, बाद में आ जाना। अब आप बाद में आ गए हो तो देन आप मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप कोशिश करना कि 40 मिनट में एक दफ़ा से पूरा कैरी ऑन करके जो MCQs रह जाते हैं, पहले अगर अच्छे बच्चे हो, देन आप कोशिश कीजिएगा कि 50-60 MCQs पहले अटैम्प्ट में कर लो। देन आप अगले 40 मिनट में 20 MCQs को देख लो। अब टोटल आपके पास कितने हो गए, 120 मिनट्स हो गए, और मैं बिलीव करता हूँ कि आप 80 MCQs सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि 10 मिनट्स है, एक दफ़ा आपने जो 80 MCQs किए हैं वो से एक दफ़ा देख लो कि यार मैंने जो किया है सही किया है या गलत किया है, एक दफ़ा देख लो। उन 80 MCQs को देखो, अब देख लिया, अब टोटल आपके पास 130 मिनट्स हो गए हैं। पीछे कितने आगे, 50 मिनट। अब आपने 10 मिनट में ना या 15 मिनट में वो 80 MCQs के बबल फिल कर देने हैं। 20 मिनट ले लो, लेकिन जितनी जल्दी कर सको, जितने अच्छे तरीके से कर सको वो कर लेने हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपके पास टोटल 155 मिनट्स रह गए हैं और आपके पीछे से 20 MCQs भी रह गए हैं। आ जाओ जी पीछे। 15 मिनट में आपने कोशिश करनी है कि वो 20 या जितने भी MCQs रह गए हैं कोशिश करो कि उसको सॉल्व करो। देन 5-10 मिनट में उसको बबल फिल वगैरह कर लो। जल्दी पेपर देके नहीं जाना। आपके साथ वाला बच्चा बैठा होगा ना, आधे घंटे 1 घंटे में वो पेपर करेगा और जाने की करेगा। आप यार पेपर इतना मुश्किल था, यार ये तो इतने कर लिया। उसको नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, आपने अपने पेपर के ऊपर देखना हो। किसी को नकल शक्ल करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, होती है क्योंकि पेपर सेम होता है सबका और वो ऐसे ऐसे करके चल रहा होता है काम, लेकिन आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं। अपने काम से अपना काम रखो, पेपर करो और आ जाओ। ठीक, ये तो मैंने ना एक जनरल पर्सपेक्टिव वे में ना बता दिया कि टाइम को इस तरह से मैनेज कर लो, लेकिन मुझे पता है होता है इस तरह से। ये जो बातें हैं ये इस वक्त की बातें हैं। जब आप पेपर में बैठे होते हो देन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, देन टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाती है। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त बैठ के अपने दिमाग में एक एल्गोरिथम बना लो कि यार मैंने इस तरह से लेके चलना है,
लेकिन एंड तक मैंने ख़त्म करनी है, और एंड तक आपने ये एटलीस्ट ज़रूर कंफर्म करना है कि आपने 100/100 MCQ सॉल्व किए हों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है। अब अगर आप 90 MCQ सॉल्व करके आ रहे हो, तो देन उसमें से भी जो गलत हो रहे होंगे, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं समझा जाता। तो आपने कोशिश यही करनी है कि पूरे MCQ सॉल्व करके हो, और जितना जल्दी सॉल्व कर सको उतनी जल्दी सॉल्व करो, जितनी जल्दी उसको बबल फिल कर सको उतनी जल्दी बबल फिल करो। टाइम बचे तो देन दूसरे MCQs को ज़्यादा टाइम दो, जो ट्रिकी हैं, जो आपका एग्रीगेट सेट कर रहे हैं, जो आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यार आप प्यास में आ रहे हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों का दिमाग लगा हुआ है, ठीक है। वो कुछ कंसेप्चुअली क्वेश्चन होंगे जो आपको दूसरे बच्चों से मुतज़ाद कर रहे होंगे, जो आपको डिफ़ाइन कर रहे होंगे, यार तुम प्यास के लिए ही बने हो, तुम प्यास में ही आओगे, ठीक। चलें, अब विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्यास एंट्री टेस्ट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसके मेरिट कैलकुलेशन के बारे में, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके अलावा उनका एग्रीगेट हो जाएगा। इनके मार्क्स आउट नहीं होते, इनकी आपके पास मेरिट पोजीशन असाइन होती है, वो भी मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।